जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब परिवार में। आज इस विषय को हम आगे लेकर के चलते हैं। पहले के वीडियोज़ में हमने चर्चा किया कि बाल ब्रह्म और ब्रह्म पिशाच का क्या वर्गीकरण है, किस प्रकार से कैसे क्या होता है, तंत्र में किस प्रकार से उनको लोग सिद्ध करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि घर में जो लोग ब्रह्म के रूप में लोगों को पूजित रखे हैं, कुल देवी देवता के रूप में पूजित कर देते हैं, वो क्या है, कैसे हैं, और ऐसे लोगों के साथ आगे क्या दिक्कतें होती हैं, क्या परेशानियां होती हैं। उससे पहले मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, आपके कोई प्रश्न हो तो कमेंट करें, तथा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और सिद्ध साबरे विद्या नामक दूसरे यूट्यूब चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। कृपया आप सभी वहां भी अवश्य जुड़ें। उत्तर प्रदेश, बिहार के क्षेत्र में और दक्षिण के क्षेत्र में ऐसे बहुत सारे घर मिल जाएंगे, विशेष करके ब्राह्मणों के घर ऐसे मिल जाएंगे जहाँ पे घर घर में ब्रह्म पूजित हैं। घर घर में कुल के देवी देवता के रूप में ब्रह्म देव पूजित हैं। ब्रह्म पिशाच जो है उनको स्थान दिया गया है। देवता का तो नाम सिर्फ दे दिया जाता है। उपदेव के स्तर के यह देवता माने जाते हैं। क्यों यह पिशाच के स्तर के हैं? क्योंकि इनकी योनि जो है वह कहीं कभी न कभी तो मनुष्य रहे और किसी कारण इनका मृत्यु हुआ। मृत्यु के पश्चात परिवार को कष्ट देने लगे और कष्ट से छुटकारा के हेतु परिवार के सदस्य जो हैं वो उनको स्थान देकर के पूजित कर लिए। यह सबसे सरल रूप से बताया गया विधान कि हाँ, इस तरीके से होता है। अब इसके पूरी गहराई को देखते हैं कि कैसे क्या होता है। किसी भी परिवार, आज तक कभी ऐसा हो सकता है क्या कि किसी परिवार में कभी किसी का अकाल मृत्यु ना हो? कभी ना कभी तो होता ही है। किसी भी कारण से वो व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार ही जन्म कर्म को प्राप्त करता है। भले अकाल मृत्यु हो रही हो, अकाल हम कह रहे हैं, लेकिन उसके पीछे भी विधाता का कुछ तो कारण तो होगा और हमारे कुछ तो कर्म होंगे ही। तो ऐसी अवस्था में मध्यकाल को लेकर के एक समय ऐसा चला जिसमें कि लोग, विशेष करके ब्राह्मण से संबंधित जो एक समय था, और ब्राह्मण वर्ग के लोग जिनके घर में इस प्रकार की समस्या आई, और सिर्फ उनके ही नहीं, यह समस्या लगभग बहुत सारे लोगों के साथ होती है, हर वर्ग में होती है। चूँकि हम लोग बात कर रहे हैं ब्रह्म पिशाच के ऊपर में, इसलिए ब्राह्मण वर्ग का बोल रहे हैं। हालांकि परिवार में तो भाई पितरों के रूप में और अलग अलग देवताओं के रूप में तो पिशाच प्रेत तो घर में पूजित हो ही जाते हैं। तो ब्राह्मण संप्रदाय के, जो ब्राह्मण वर्ग के जो लोग हैं, उनके परिवार में जब किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु हुई और उनका जो है विधि विधान से अंत्येष्टि कर्म इत्यादि नहीं हुआ, तो कुछ समय बीतने के पश्चात जो है वो ऊपर आना शुरू कर देते हैं। किसी के ऊपर सवारी रूप में आएंगे या विभिन्न प्रकार से अनिष्टता को प्रदान करेंगे। परिवार में काफ़ी अनिष्ट होगी। अब यहाँ पर चीज़ यह होता है कि जब कभी भी किसी की मृत्यु हो जाती है तो अंतिम क्रिया इत्यादि के पश्चात जब कभी गया इत्यादि में श्राद्ध किया करवाया जाता है, तो वहाँ पर जो है जो एक विधान है कि मरने के पश्चात प्रेत पिंड बनता है और एक पितृपिंड होता है। तो प्रेत पिंड को या पिशाच पिंड को बोलिए कि पितरों के पिंड के साथ मिलाया जाता है। यह ब्रह्म संबंधित क्रियाओं के समय के लिए है कि जब कभी किसी के ऊपर ब्रह्म आने लगते हैं तो उनसे जो है, जो तंत्र संबंधी व्यक्ति होते हैं, जो तंत्र प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, जो भगतवाल से संबंधित ऐसे साधक होते हैं, वो उनके ऊपर बुलवाते हैं कि भाई आप इस चीज़ को स्वीकार कीजिए कि आप आगे क्या चाहते हैं। आप अपनी गति को चाहते हैं, मुक्ति को चाहते हैं, अथवा कुछ और चाहते हैं, पितरों के साथ पूजित होना चाहते हैं। तो अगर पितरों के साथ पूजित होना स्वीकार करते हैं तो पिंड को पितरों के साथ मिलाया जाता है और वो सिर्फ पितृ रूप में पूजित होंगे। अब पितृ रूप में पूजित होंगे तो अगर आपने घर में स्थान दे दिया है, पहले से पितरों का स्थान बना के रखा है, तो उसी स्थान में वह पूजित होंगे। उनका अलग से कोई पूजन करने का आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर उन कहीं स्थान नहीं दिए हैं तो नए पर स्थान देने का जरूरत भी नहीं है। अभी कभी के समय में, कुछ समय पहले, अभी भी यह चीज़ होता ही है। लोग क्या करते हैं कि जैसे पता चलता है कि हाँ इस प्रकार की निकृष्ट शक्ति पीछे लगी है और उसे जब नहीं हटा पा रहे हैं, लोग बहुत अधिक परेशान करने लगती है, तो भगतवाल के लोग या वैसे तंत्र प्रवृत्ति के लोग क्या करते हैं कि उसको मना करके घर में ही एक स्थान में पूजित कर देते हैं कि पिंड रूप में आप पूजित हो जाइए, यहाँ पर आपका पूजन होगा। और वह भी यही चाहते हैं।
और उनका जब पूजन आरंभ हो जाता है तो यह अब कहीं पर भी मायने नहीं रखता है कि आपके पहले के घर के कुल के देवी देवता कौन थे, क्या थे, नहीं थे, आपके गोत्र के अनुसार कौन देवी थी, कहाँ थी, नहीं थी। सबसे अधिक क्षमतावान और सबसे अधिक तीव्र प्रतिक्रिया देने वाले जो शक्ति हैं वो यही बन के रह जाते हैं अब घर के लिए। आपके लिए सर्वे सर्वा अब यही है। चाहे आप बच्चों के लिए कपड़ा भी खरीदिएगा तो फिर इन्हीं के पास सबसे पहले चढ़ाना पड़ेगा। यह अत्यंत कुपित और क्रोधी होने वाली शक्ति है। नकारात्मक ऊर्जा तो है ही, जरा सा भी गलती को क्षमा नहीं करती है। और कहीं पर भी यह 100% बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है कि यह होगा ही होगा कि अगर इनको आप स्थान दे देंगे तो फिर आपको परेशान नहीं करेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता। यह देवता नहीं है। देवताओं के मुख में अगर आप देखिए कि कुत्ते जो होते हैं, खुला हुआ कहीं पर अगर कोई श्री विग्रह स्थापित हो तो उसके मुख में, अगर देवता के मुख में कुछ मिठाई लगा हो तो कुत्ते चाट जाते हैं। कोई दोष नहीं लगता वहाँ पर। देवता दंड नहीं देते हैं, देव वो हैं। देवताओं की वो क्षमता है। नारायण के हृदय पर ऋषि जो थे, भृगु ऋषि, अपने चरण से प्रहार किए तो भी उन्होंने प्रणाम किया, जो भी है। लेकिन आप किसी प्रेत पिशाच संबंधी शक्ति को स्थान दे करके देवता बोल करके पूजते हैं तो यह आशा बिल्कुल ना रखें कि कालांतर में कोई आपसे गलती होगा तो बिना नाक रगड़े वो माफी देने वाले हैं। कभी नहीं माफी मिलने वाली, रुला करके रख देंगे। सामान्य देवी देवताओं के समक्ष भी आप अपराध करेंगे तो दंड मिलेगा, लेकिन वहां उस स्तर का दंड नहीं मिलता है जिस स्तर का दंड यहाँ पर ये शक्तियां देती हैं। ये नियम से पक्के बंधे होते हैं। और यह कभी भी इस योनि में, यह आप भ्रम में मत रहिए कि अगर फलाना ब्रह्म जो है इस प्रकार के काम करता है या इस प्रकार की चीजें हैं उसके साथ तो यह चलेगी। यह हर अलग अलग जगह में या हर अलग अलग ब्रह्म जो है अलग अलग प्रकार की क्षमता का प्रदर्शन करता है। ठीक है। जो आपके घर के होंगे वो उनका एक अपना अलग महत्व और स्थान होगा। आप देखिए जो दूसरे के घर के हैं उनका अलग। आप दूसरे के घर के ब्रह्म का कहीं से भी कंपैरिजन अपने घर के साथ नहीं कर सकते। ठीक है। तो एक तो यह चीज हो गई यहाँ पर कि अब ये जो सारी चीजें घर में पूजित हो जाती हैं, इनको जब स्थान दे दिया जाता है तो ये फिर उस अनुसार अपने परिवार को लेकर के चलते हैं। अब यहाँ पर जो उनका भोग पूजा भेंट लगेगा, जैसा वचन हुआ रहेगा उस अनुसार लेके चलेंगे। और अपने जीवन के अनुभव के अनुसार मैं बोल रहा हूँ कि 100% यह कभी भी नहीं होता है कि स्थान देने के पश्चात से उन्नति होगी तो कभी अवनति नहीं होगी, या फिर अगर स्थान दे दिए तो वो शांत रहेंगे, किसी को सामने से प्रत्यक्ष रूप से परेशान नहीं करेंगे। अगर भविष्य में आपके बाल बच्चे जो हैं इस बात को मानने से इनकार कर देते हैं कि नहीं, आधुनिकता की होड़ में हम बाहर जाके पढ़ाई लिखाई कर लिए, अब नहीं पूजा पाठ करेंगे, ये तो क्या है, ऐसा है वैसा है, तो भैया उनका बर्बादी कोई नहीं रोक सकता। अगर बिगड़ गए तो फिर आप प्राण से सीधे हाथ धो बैठोगे। कुल ब्राह्मण है, अगर कुल खानदान से बाहर जाके शादी विवाह किए, ब्राह्मण है, ब्राह्मणी से विवाह नहीं हुआ तो फिर वह इतना बिगड़ेंगे कि क्या कहना। वंश वृद्धि रोक देंगे, स्थिति दयनीय कर देंगे, रोड पे लाके पटक देंगे, तो आप वहां भी बंध जाओगे। हर प्रकार से आपके कुल देवी देवता अगर महादेव हैं, हनुमान जी हैं, और यहाँ पर अलग वर्ण में अलग जाति में विवाह होता है, बहुत अधिक फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, शास्त्र के अनुसार यह दंड है, वो दंड है, जो कालांतर में भुगतेंगे वो अलग चीजें हैं, अलग विषय है। लेकिन यहाँ प्रत्यक्ष रूप से आपको दंड भुगतना पड़ेगा और उनके साथ साथ परिवार के लोग भी भुगतेंगे, तो यहाँ उसके लिए भी क्षमा नहीं है। भोग पूजा प्रसाद जो है पूरे तरीके से बंधा हुआ है, एक बार भी उनका पूजा पाठ भोग नहीं छूटना चाहिए। यहाँ पे लोग नवरात्रि में भगवती का सेवा पूजा करते हैं, कहीं कहीं लोग नवरात्रि में इनके हेतु उपवास रखते हैं। किसी कारणवश आपका भगवती का सेवा पूजा छूट जाए चलेगा, भगवती का सिंह आपको खाने नहीं आएगा, लेकिन अगर इनका पूजा छूट गया तो ये इनके पास जो ब्रह्मदंड हो, जो डंडा इनको लाठी चढ़ता है, लाठी खड़ाऊ जने, वही 3 चीज चढ़ाया जाता है, चाहे पिचास हो या देव हो, तो डंडा से कुटने में देरी नहीं लगाते हैं ये लोग, दंड भरपूर देते हैं। तो अत्यंत उग्र तामसिक प्रवृत्ति को रखने वाले, सात्विक प्रवृत्ति की आज बात नहीं अभी कर रहे हैं, कि उस प्रवृत्ति को रखने वाले यह होते हैं। घर में पूजित ब्रह्म विशेष रूप से ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि जो तामसिक प्रवृत्ति से पूजे जाए। घर में लोग सात्विकता से ही पूजते हैं और यह बहुत अच्छा चीज़ है कि कम से कम सात्विकता को निभा रहे हैं। जो लोग, इसमें भी गड़बड़ी क्या होती है देखिए, कि घर में तो ब्रह्म पूजित हैं, कालांतर में
परिवार में जन्म लिया हुआ कोई शिशु आगे चल करके तंत्र प्रवृत्ति के मार्ग को अपनाता है, सीखना, क्योंकि जिनके घर में इस प्रकार की चीज़ें होंगी कोई ना कोई ऐसा हटेला बुद्धि निकल ही जाता है। अब उसके पश्चात जब उसे पता चलेगा, वो देखेगा कि अरे हम क्यों बाहर भटके, हमारे तो घर में बैठे इन्हीं देवता को उठाते हैं, कहीं से किसी की सिद्धि किया, मसान इत्यादि सिद्ध कर लिया, अब उसके प्रयोग को करके इनको उठाना चाहे कि चलो इसको भी उठा लेते हैं। तो अभी तक तो वो चाहे अपने जीवित अवस्था में वो कितने भी तामसिक प्रवृत्ति के रहे हों, जैसे भी रहे हों, लेकिन भगतवाल के साधक या तंत्र प्रवृत्ति के व्यक्ति जिन्होंने इनको स्थान दिया, उससे पहले गंगा स्नान इत्यादि करवा के, भागवत या कुछ भी जो शुद्ध सात्विक प्रक्रिया है उन सभी को करवा के इनको शांत कर दिया, कीर्तन इत्यादि करवा के, और सौम्य रूप में कम से कम एक लिमिटेशन कर दिया कि सात्विक रूप में पूजित रहें, शांत रहें। अब उसको यह तंत्र प्रवृत्ति का व्यक्ति जागृत करने के पश्चात मसान इत्यादि के साथ लगा करके, जोड़े वड़े में चला करके नई शक्तियों के साथ इसको खिलाना शुरू कर देगा। इस प्रकार की जब क्रियाओं को करने लगेगा कोई तंत्र प्रवृत्ति का व्यक्ति, तो भैया जितना भी चीज़ पहले का किया धरा गया था वो सबका सब चीज़ बेकार। अब यह जब जागृत होकर अपने पुरानी जीवित अवस्था वाली अवस्था को प्राप्त कर लिया, अगर कि पीता खाता था फिर इसके मुँह में लगा दिया गया, तो भैया अब तो कहानी खत्म है। फिर अब ये जो तंत्र प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं तो वो संभालें, अगर ये संभाल लिए तब तो ठीक है, और बहुत ऐसा कम होता है कि लोग संभाल पाते हैं। एक बार यह छूटेगा ना, और एक बार जब लोग इसको जगा देंगे तो फिर आप लगाते बजाते मनाते रह जाओगे, मानेगा नहीं। उसके बाद तो फिर खून पिएगा। लोगों को याद रखिए, प्राण से बहुत कम लेते हैं। एक सबसे बड़ी विडंबना क्या है ना कि ब्रह्म पिशाच जो होते हैं बहुत कम प्राण लेते हैं, लेकिन मृत्यु तुल्य कष्ट देते हैं। इतने मतलब कि इनकी प्रवृत्ति ऐसी होती है, मृत्यु नहीं देंगे लेकिन मृत्यु तुल्य कष्ट देंगे, मरने नहीं देंगे, प्राण नहीं जाने देंगे, कष्ट देंगे। इसीलिए कहा जाता है कि ब्रह्म हत्या, ब्रह्म पाप, ब्रह्म दोष, इसी कारण से इसका नाम इतना खतरनाक है। और आप यकीन मानिए, जिनके साथ भी इस प्रकार की कोई घटना हो जाती है कि उसके शरीर पर इस प्रकार का दोष आ गया, वो दोष हट नहीं रहा है, इस जन्म में ना सही लेकिन कभी न कभी किसी न किसी जीवन में कभी न कभी उन्होंने ब्रह्म हत्या की, और उसी के दोष का भुगतान इस जन्म में वह बराबर हो रहा है। ब्रह्म दोष इसीलिए लगता है, और आवश्यक नहीं है कि हत्या के कारण लगा। देव विग्रह को जो लोग तोड़ते हैं उनको भी यह पिशाच लगते हैं। जो ईश्वर की निंदा करते हैं, देव निंदा करते हैं, शास्त्र ग्रंथ वेद इत्यादि का अपमान करते हैं, पैर से स्पर्श करते हैं, गुरु को पैर से स्पर्श करते हैं, गुरु तुल्य व्यक्तियों को पैर से स्पर्श करते हैं, उनके आसन पे बैठ जाते हैं, मर्यादा का पालन। आज के समय में तो गुरु जी का कुछ सम्मान ही नहीं है, कुछ भी बोल देते हैं लोग। ये सब चीज़ें हैं, परेशान करेंगी, आगे लगती हैं, आगे कालांतर में जा कर के ना गले पे बैठ जाएंगे, छुड़ाते रह जाओ। जब व्यक्ति बहुत अधिक धन संपदा से युक्त होता है तो उस धन के अभिमान में अपमान करने से नहीं चूकता है। और आवश्यक नहीं है कि सिर्फ आप ब्राह्मण वर्ग का अपमान कीजिएगा तो ही होगा। शूद्र जाति का व्यक्ति भी अगर ज्ञान से युक्त है, विद्वता से युक्त है, और उस विद्वान पुरुष का आपने अपमान किया, वह भगवती का या महादेव का, महाशक्तियों का सेवा पूजा करने वाला एक अच्छा व्यक्ति है, और अगर आप उसका अपमान करते हैं, ब्राह्मण होकर के भी अगर आप उसका अपमान कर देते हैं, तो वह जो दोष लगेगा वो ब्रह्म दोष ही लगेगा। और इसी के कारण भुगतते हैं लोग और मानते नहीं हैं। ठीक है, तो कहीं पर भी अपमान इस तरीके से नहीं करना चाहिए। जो घर में इस प्रकार की चीज़ें पूजित हो जाती हैं, उनके परिवार में आगे चल करके सबसे बड़ा जो परेशानी यही खड़ा हो जाता है कि उस परिवार का सदस्य जिस शक्ति को स्थापित किया है, अगर वह नकारात्मक तत्वों से संपन्न रही है और उसको शांत करने के हेतु वहाँ स्थान दिया गया है, वह भी स्वतंत्र रूप से, तो सबसे बड़ा बात यही है कि आप फिर किसी भी बड़े देवी देवता का बहुत अधिक पूजन पाठ, विशेष करके तंत्र संबंधी उग्र सौम्य इत्यादि जाप, जैसे भगवती पीताम्बरा, भगवती महाकाली या किसी अन्य प्रकार की ऐसी साधनाओं को नहीं कर सकते। आपके समक्ष एक ही है लक्ष्य, देखिए आपके पास ऑप्शन बचता है कि आप भगवान का हरि नाम स्मरण करें, हरि कीर्तन करें, शिव महापुराण इत्यादि का पाठ करें, यानी कि भक्ति भाव से आगे बढ़ें, अन्य प्रकार की चीज़ों को ना करें। वहाँ पर भक्ति भाव से आगे बढ़ते हुए उन्हीं से उनको भी संतुष्टि रहती है और आपके परिवार का साथ भी देते हैं। अन्य चीज़ों को आप करेंगे तो कष्ट बढ़ेंगी। ठीक है, तो यह सारी चीज़ें हैं। आगे हम लोग यह जानेंगे कि ब्रह्म देव क्या होते हैं, देव कैटेगरी जिसमें कैसे आती हैं और उसको उनका क्या महत्व है, सबसे विशेष विषय की नियंत्रण इन सभी के ऊपर में कैसे होगा, इन सभी विषयों को आगे हम सभी जानेंगे। तब तक के लिए जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव।